नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। करीब 15 साल पहले गांव नरसिंहपुर चुडियाला में ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र पर 10 सालों से दबंगों ने कब्जा किया हुआ है। सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते आंगनबाड़ी केंद्र तबेले में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा बच्चों को सरकारी स्कूल में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। ग्राम पंचायत चुडियाला के पूर्व प्रधान शाकिर के समय में गाँव के मजरा नरसिंहपुर में करीब 15 वर्ष पूर्व सरकारी खाली जमीन पर एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया था। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र में मात्र 1 वर्ष तक ही शिक्षण चलता रहा, जिसके बाद यहां पर गांव के ही कुछ दबंगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को परेशान करना शुरू कर दिया तथा इस केंद्र पर अपना कब्जा जमाते हुए यहां पर अपने पशुओं को बांधना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसकी शिकायत अधिकारियों को भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। नतीजन इस आंगनबाड़ी केंद्र पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। वर्तमान में यह आंगनबाड़ी केंद्र अब पशुओं का तबेला बनकर रह गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा सरकारी स्कूल में खाली पड़े कमरे का प्रयोग कर बच्चों को यहां पर पढ़ाया जा रहा है। बता दें कि सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते लाखों रुपए में बना यह आंगनबाड़ी केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है। ये तो जी 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से यहाँ पे कोई आंगनबाड़ी वाले नहीं आके बच्चों को पढ़ाया कुछ वगैरह? आए थे जी, अच्छा, फिर वे गंदगी देख के जी फिर रुक गए। अच्छा, कितने टाइम पहले आए थे लगभग? वे तो जी 1 साल बन तो 1 साल बाद ही आ लिए थे। अच्छा, लगभग 7-8 साल से यहाँ पे ये हालत ऐसी है इसकी। हाँ जी। में ये तो जी सागिर की उसमें बनी थी। लगभग कितना टाइम हो गया होगा अंदाजा? 8-9 साल। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में जर्जर तार व पोल बदलने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। बता दें कि मीरापुर हाई टेंशन तार व पोल पूरी तरह जर्जर हैं। इसी फीडर में थाने के पास जामा मस्जिद, कमलियान, पड़ाव चौक, थावर वाली मस्जिद, बस स्टैंड, कोटला दरबार आदि जगहों में 11 kV लाइन जर्जर पड़ी है। हल्की बारिश या तेज हवाओं में लाइन ब्रेक डाउन हो जाता है। बराबर तार व पोल टूट जाते हैं। कई बार लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आने से जख्मी भी हो चुके हैं। इसकी शिकायत ग्रामीण कई बार आला अधिकारियों से कर चुके हैं। कस्बे वासियों ने बिजली विभाग से शीघ्र तार बदलवाने की मांग की थी, जिस पर जेई महिपाल सिंह ने जिन तारों की हालत ज्यादा खराब थी उन तारों को बदलवा दिया, जिसमें सिनेमा हॉल के सामने वाले 5 तारों को बदलवाया गया और बाकी कार्य चल रहा है। मोहल्ले में हाई टेंशन तार और पोल जर्जर हैं, इससे वहाँ भी तार टूटते रहते हैं। जेई महिपाल ने बताया कि तारों को बदलने का कार्य शुरू हो गया है। जहाँ तारों की हालत ज्यादा खराब है वहाँ के तार बदले जाएंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वन विभाग द्वारा मुजफ्फरनगर में चलाए जा रहे वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को भाजपा नेता शिवम राजवंशी और भाजपा नेताओं ने मीरापुर CSC में वन महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचकर पौधे रोपित किए। इस दौरान शिवम राजवंशी ने कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए तथा अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित वातावरण देने के लिए पौधारोपण करना बहुत जरूरी है। पौधारोपण करके ही हम ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं। पौधारोपण के साथ हमको भी संरक्षित करना चाहिए तथा पौधे लगाएं। उनका भी हमें एक बालक की तरह ध्यान रखना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश वृक्षारोपण कर रहा है, वहीं पुलिस भी पीछे नहीं है, जिसका नजारा मीरापुर थाने में मीरापुर चौकी पर आई तस्वीरों से देखने को मिला, जहां के चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह यादव ने अपने स्टाफ के साथ वृक्षारोपण किया, साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। बताते चले कि चौकी प्रभारी मीरापुर रविंद्र सिंह यादव, जो हमेशा अपने अच्छे कार्यों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, इनके सोशल वर्क अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जिसका उदाहरण हाल ही में लॉकडाउन के दौरान कस्बे में ईद के त्योहार में गरीबों को राशन, सेवई और बच्चों को कपड़े बांटती हुई तस्वीरें सामने आई थी, जिससे पूरे जनपद में पुलिस विभाग की काफी वाहवाही हुई। इस दौरान कांस्टेबल रविंद्र कुमार और बहादुर सिंह समेत अपने पुलिसकर्मियों को साथ लेकर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चौकी पर पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले एक बार फिर मुजफ्फरनगर दंगों का जीन बाहर निकलता नजर आ रहा है। सपा नेता अबू आजमी के बयान को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके चलते आज मीरापुर में शिवम राजवंशी, मंडल अध्यक्ष भाजपा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अबू आजमी का पुतला जलाकर नारेबाजी करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अबू आजमी को तुरंत अपनी पार्टी से बाहर निकालें। सपा नेता अबू आजमी ने जाटों को लेकर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में विरोध चल रहा है। आज मीरापुर में बीजेपी ने सपा नेता का पुतला फूंकते हुए अपना विरोध प्रकट किया। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं अबू आजमी, जिन्होंने बयान दिया है कि जाट समाज के जो लोग हैं
या जाट समाज के जो नेता हैं उन्होंने हमारे पार्टी के नेताओं के पैर पकड़े हैं और सन 2013 के दंगों को लेकर माफ़ी मांगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी के एक नेता ने वो पैर छूकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की सोची या किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यक समाज को लुभाने की सोची। और मैं कहता हूं कि जाट समाज में इस चीज़ को लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि सन 2013 के दंगों में मैं मानता हूं कि बहुत से निर्दोष लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, अपने फर्जी मुकदमे झेलने पड़े। तो मैं ऐसे में घोर निंदा करता हूं ऐसे अबू आजमी की, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे नेता राजनीति में ऐसे गंदे गंदे भाषण दें, और इसीलिए मैंने आज उनका पुतला फूंका है और थाने में जाकर उनके खिलाफ एक तहरीर भी दूंगा कि ऐसे लोग जो हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाटों को लुभाने की साजिश कर रही है? नहीं, देखो, जाट समुदाय जो है वो सन 2014 में देख लो या सन 2017 में देख लो, सन 2019 में देख लो, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है। मुजफ्फरनगर सीट ही देख लो, जो आज पैर छू रहे हैं उनको मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कैसी पटकनी दी। हमारे यहाँ विधानसभा में तो जमानत जब्त थी। तो बहुत ऐसी जो ये क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसी पार्टियों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, और वह ये सोच रही हैं कि हम कुछ अपने जो लोग हैं बिरादरी के लोगों को बिरादरी के नाम पर लुभाकर और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के पैरों में पड़कर वोट मांग लें, तो बहुत ही गंदी राजनीति कर। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर विक्रांत का जन्मदिन मनाया गया। मंगलवार को एसएसपी अभिषेक यादव ने सब इंस्पेक्टर विक्रांत को जन्मदिन की बधाई दी तथा वहीं कोतवाली परिसर में रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ कोतवाली को सजाया गया तथा केक काटकर धूमधाम के साथ सब इंस्पेक्टर विक्रांत का जन्मदिन मनाते हुए पुलिस स्टाफ ने उन्हें बधाई दी। वहीं पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी शकील अहमद, इंस्पेक्टर डीके त्यागी ने भी सब इंस्पेक्टर विक्रांत को केक खिलाकर बधाई दी। कप्तान अभिषेक यादव द्वारा दिए गए पुलिस कर्मियों को बर्थडे मनाने का तोहफे को लेकर पुलिस कर्मियों ने एसएसपी अभिषेक यादव का धन्यवाद किया। मुजफ्फरनगर के जानसठ में एसएसपी अभिषेक यादव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जानसठ पुलिस ने कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल गश्त कर आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली। मंगलवार की देर रात पुलिस ने कस्बे के मुख्य चौराहों और मार्गों से गश्त करते हुए लोगों से बातचीत की तथा संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। इस दौरान इंस्पेक्टर डीके त्यागी के नेतृत्व में कस्बा चौकी इंचार्ज अवधेश शर्मा, गुरबचन सिंह सहित पुलिस टीम ने कस्बे के मुख्य मार्गों के अलावा मुख्य चौराहों पर खड़े संदिग्ध लोगों से वहां खड़े होने का कारण पूछते हुए तलाशी ली और आगे से इस प्रकार खड़े न होने की चेतावनी देते हुए जमकर क्लास लगाई। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कला में समाजवादी पार्टी के जानसठ ब्लॉक के अध्यक्ष सादिक चौहान के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं से ब्लॉक अध्यक्ष सादिक चौहान ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं। सादिक चौहान ने कहा कि 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। प्रदेश की जनता बेहाल है। महंगाई, भ्रष्टाचार और निरंकुश शासन से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ब्लॉक अध्यक्ष सादिक चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को लोग आज भी याद रखते हैं। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव वाजिदपुर कवाली में जय भीम स्वयं सहायता समूह की एक बैठक हुई। बैठक में ब्लॉक मॉनिटर सुरेंद्र कुमार द्वारा समूह की सक्रियता पर बल दिया गया तथा समूह को किस प्रकार सक्रिय रखा जाए उसकी जानकारी दी। इस दौरान मुख्य रूप से पूजा, संगीता, अंगूरी, लक्ष्मी, नीति, पाली, रितु, राधा, मंजू, सोनम आदि महिलाएं मौजूद रही। मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव संबलहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री कादिर राव के निवास स्थान पर किसानों की बैठक का आयोजन कर डेलीगेट कंपनी से आए प्रदीप कुमार ने मिर्ची की फसल में होने वाली बीमारी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि फसल में लगने वाली सुंडी के बारे में बताया गया। इस दवाई के स्प्रे करने से सुंडी खत्म हो जाती है और फसल की पैदावार अच्छी होती है। इस दौरान मुख्य रूप से शौकीन, इरशाद अंसारी, नसीम, कादिर राव, सुभान, गुलफाम, याकूब, समीर, परवीन, सलीम आदि मौजूद रहे। सिंह है और मैं पोल्ट्री साइंस कंपनी में एज ए मार्केटिंग का काम देखता हूँ और मैंने
आज ग्राम संबल लहरा में किसानों को डेलीगेट के बारे में जानकारी दी है। और डेलीगेट एक ऐसी दवा है जो मिर्च में आने वाली सूंडी और थ्रिप्स दोनों के ऊपर काम करता है और जिसका बहुत लंबा असर है, जिससे फसल में बायोलॉजिकल ग्रोथ भी आती है और अदर केमिकल्स की अपेक्षा इस दवाई से काफ़ी लंबे रिजल्ट भी मिलते हैं। हमारी क्रॉप है उसमें फसल की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैं जितने भी किसान भाई हैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले डेलीगेट का ही यूज करें थ्रिप्स और सूंडी के लिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।